वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणगाम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जय श्री गणेश। हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो पहला श्लोक लिखा है वह भी भगवान गणेश को समर्पित करते हुए लिखा। तुलसीदास जी शायद जानते थे कि गणेश जी क्या हैं, शायद नहीं, निश्चित रूप से ही जानते होंगे। जब उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रचा है तो निश्चित रूप से ही तुलसीदास जी जानते होंगे कि गणेश जी क्या हैं। जैसा कि आपको पहले भाग में बताया कि गणेश जी एक लिपि के रूप में है, और इसी बात को बताने में शंकर जी द्वारा गणेश जी का सिर विच्छेदन करना और फिर हाथी का सिर लगाना बताया गया है। मैं आपको कल बताया था कि गणेश जी को हाथी का सर लगाया गया। हाथी के सर की विशेषता यह होती है कि हाथी के सर में कान तो होते हैं, आँखें भी होती हैं, नाक बहुत लंबी होती है और मुख जो है वो नाक के नीचे होता है। गणेश जी और हाथी के सर में एक अंतर होता है कि हाथी का मुख हमारी भाषा बोल नहीं सकता और उसके मुख के ऊपर एक हाथ की तरह से सूंड होती है। सूंड जो है उसकी आकृति लगभग हाथ जैसी होती है। तो दो हाथ उनके थे जो सामान्य कर्मों के लिए थे, एक हाथ उनको और दे दिया गया। जो काम सामान्यतः गणेश जी के इस सिर विच्छेदन और पुनर्निर्माण के पहले मुख के द्वारा ही होता था, वह कार्य उनके हाथी का सर लगने के बाद परिवर्तित हो गया। सृष्टि का विधान थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, हमारी चेतना में थोड़ा परिवर्तन आया। हम जो कुछ भी करते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, जिस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, यह सब प्राकृतिक है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि कोई भी जानवर कितना भी शक्तिशाली हो, वह बदला लेने की प्रवृत्ति को धारण नहीं करता। आप किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को मारकर भगा दीजिए, यद्यपि उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह आपसे लड़कर जीत ले, लेकिन फिर भी उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह प्राकृतिक नियम है, यह उसका सीधापन या टेढ़ापन नहीं है। वह लड़ता तो है लेकिन बदला नहीं लेता। तो प्रकृति के जितने भी कर्म हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, यह प्रकृति का नियम होता है। मनुष्यों में बदला लेने की प्रवृत्ति डाली गई।
जानवरों में यह प्रवृत्ति नहीं डाली गई। इसी तरीके से ये जो देवताओं की कथाएं हैं, ये बड़ा विचित्र उद्देश्य से हैं। इनमें अगर आप अंदर घुसोगे तो एक एक प्रवृत्ति सामने आएगी। तो हम बात कर रहे थे गणेश जी की। गणेश जी द्वारा जब हाथी का सिर धारण कर लिया गया, उसके बाद से ही लेखन प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि लिपि व्यवस्था शुरू हुई। उससे पहले लिपि नहीं थी। इसीलिए हम जब भी कोई शुभ लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः पहले लिख देते हैं। वो इसी बात का प्रतीक है, इसी बात का द्योतक है कि हम जो आज लिख पा रहे हैं वह श्री गणेश जी की कृपा है, श्री शंकर जी की कृपा है कि उनकी गणेश के शरीर में हाथी का सर लगा दिया गया, जो कि बोलने का काम लिखकर करने की चेतना विश्व में जागृत हुई। तुलसीदास जी ने अपनी ग्रंथ में सबसे पहले गणेश जी की वंदना की। वेदों में सबसे पहले अगर आप कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो सबसे पहले गणेशाय नमः। हमारे व्यापारी लोग अपनी लिखा पढ़ी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं। यह एक शब्द नहीं है, यह गणेश जी के प्रति हमारा आभार प्रकट होता है कि हम आज उनकी कृपा से लिखने लायक हुए, और जब लिखा जाएगा तो पढ़ने लायक हुए। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तब वह बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक वह लिखना नहीं जानते, जब तक वह लिखना नहीं जानते तब तक वह पढ़ भी नहीं सकते। यानी कि पढ़ना और लिखना एक दूसरे से जोड़ दिया गया, जबकि बोलना और सुनना एक अलग प्रक्रिया है। इसी चीज को लिखना और पढ़ने के माध्यम से सृष्टि में चेतना को गणेश कहते हैं। यदि गणेश जी को हाथी का सर न लगाया होता शंकर जी ने, तो हम आज भी ना कुछ लिख पाते और ना ही कुछ पढ़ पाते।